हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों? तो आइए, फिर से आपका स्वागत है बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको आज क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करता हूं, क्योंकि 14 तक मैंने बता दिया था। कहता है क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 462 cm square. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. Find the volume of the cylinder. मतलब एक बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के मान का 1/3 गुना है। यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 462 cm स्क्वायर है तो उसके आयतन का मान ज्ञात करना है। तो यहां देखिए, आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी मालूम है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी मालूम है। तो हम क्या करेंगे, वो मान को पुट करेंगे और फॉर्मूला जो होता है उसको लिखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हियर गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बराबर 462 cm स्क्वायर दिया हुआ है। इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बराबर 1/3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल कर्व सरफेस एरिया है, उसका 1/3 क्या है? कर्व सरफेस एरिया। इसलिए 1/3 इंटू 462। ये कटिंग करने के बाद क्या हो गया? 154 यानी 154 cm स्क्वायर। अब सूत्र से भाई फॉर्मूला, पूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πr इंटू आर प्लस h होता है। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया जो हमको कितना मालूम है, 462, वहां यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद क्या करेंगे कि 2πr इंटू आर प्लस h, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेंगे। अब क्या है, पुनः अगेन 154 बराबर क्या हो जाएगा? 2πr h। 154 बराबर क्या हो गया? 2πr h, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या है, दैट इंप्लाइज 462 बराबर 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर प्लस 2πr h। कैसे आया? 2πr को r से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर एवं 2πr में h से तो 2πr h। दैट इंप्लाइज 462 जो दिया हुआ है उसको रह देंगे इक्वल टू 2πr स्क्वायर और प्लस 2πr h के जगह पर इक्वेशन नंबर 1 से क्या भर देंगे? 154, मतलब 154 यहाँ जो मान दिया हुआ है 2πr h को, उसको भर देंगे। भरने के बाद क्या है कि जब उस मान को हम दोनों सेम जाति का है, सेम कास्ट का है, इसीलिए इसको प्लस से 154 को कहाँ लाएंगे? यहाँ माइनस से लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 642 माइनस 154 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π के मान कितना हो गया? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर पता नहीं है। अब देखिए घटाने के बाद कितना आ गया? 308 बराबर 22 दूनी 44 आर स्क्वायर बटे 7। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 308 गुने 7 और बटे में अगर 1 मान लिया जाए तो 44 आर स्क्वायर। तो अब 44 आर स्क्वायर बराबर क्या है? 308 गुने 7 बटे में आ गया 44 इक्वल टू उधर क्या बचा? आर स्क्वायर। अब 44 से कितने बार में? 7 बार में कट गया। 7 बार में कटने के बाद क्या है? आर स्क्वायर बराबर 7 पर पावर 2, 7 गुने 7, 7 पर पावर 2। अब 2 पावर से 2 पावर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आर बराबर 7। आर कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए? नाउ 154 मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू
एच अननोन क्वांटिटी है, यहाँ पता नहीं है तो एच छोड़ देंगे। दैट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या मिल गया कि 154 बराबर 22 दूनी 44 एच। अब एच का मान निकाल लेंगे तो 154 बटे 44, इसको काटने से 22 दूनी 44 और 22 सत 154, कितना आ गया 7 बटे 2। अब हमको त्रिज्या का भी मान मालूम हो गया और क्या मालूम हो गया, ऊंचाई का भी मान मालूम हो गया, मतलब रेडियस एंड हाइट दोनों हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच निकाल देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए वेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर इंटू 7/2 क्या है एच का मान। 7 से 7 कट गया तो ये क्या हो गया, 2 से 11 बार में 22, 11 दूनी 22, तो 11 में 7 से 11 7 77 और गुने 7 यानी 7 7 49 में 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या गया हमको 539, मैंने 539 cm3, यही मेरा वॉल्यूम निकालना था जो आंसर निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर is 231 cm square and its curved surface area is 2/3 of the total surface area. Find the volume of the cylinder. मतलब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चन को बताया है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है यहाँ पे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया का 2/3 गुना दिया हुआ है कौन सी कर्व सरफेस एरिया। किसी एक बेलनाकार ठोस के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 231 cm स्क्वायर है। यदि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान का 2/3 गुना हो तो उसका आयतन का मान ज्ञात करना है। तो हाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, here given that total surface area of a cylinder equal to 231 cm स्क्वायर यानी 231 cm स्क्वायर दिया हुआ है। अब बाय फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सूत्र क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस 8। तो टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मान यहाँ क्या करेंगे भर देंगे। तो 231 बराबर 2πr स्क्वायर, 2πr में r से गुना हुआ 2πr स्क्वायर प्लस 2πr 8, इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन पुनः 231 इंटू 2/3, क्यों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 गुना क्या है उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो 3 से कट गया 7 तिया 21, फिर 2 बचा 7 तिया 21, 77 बार में, तो गुने 2 इक्वल टू 2πr8 कहाँ कर्व सरफेस के फॉर्मूला से। तो अब 77 में 2 से गुना करने पर कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 बराबर 2πr8, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2πr8 इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने समीकरण 1 में 2πr8 का जो मान हमको दिया हुआ है 154, उस मान को क्या करेंगे रखने का काम करेंगे। तो 231 बराबर 2 इंटू पाई 22/7 गुने आर स्क्वायर प्लस 154, कितना 2πr8 का मान हमने यहाँ भर दिया, बराबर क्या हो गया कि 231 घटाओ सेम जात का है, किधर आएगा माइनस से, 154 इधर कौन चीज से प्लस से राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में कौन चीज से आएगा माइनस से। तो 231 माइनस 154 बराबर इधर क्या बच गया 22 दूनी 44 आर स्क्वायर बटे 7। अब क्या करेंगे कि 77 घटा के कितना आया 77 इक्वल टू 44 आर स्क्वायर बटे 7। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 77 गुने 7
बटे में 44 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ कट कीजिए, 11 से 11 चौक 44 4 बार में, और 11 से 7 बार में क्या होगा 77। तो 7 गुने 7 क्या हो गया 77। 7 गुने 7 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पर स्क्वायर और आर स्क्वायर, अब बटे में 4 है तो 2 का स्क्वायर, तो 7 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया खत्म हो गया। खत्म हो जाने के बाद आर का मान हमको क्या मिल गया 7 बटे 2। आर का मान कितना मिल गया 7 बटे 2। अब इस मान को जो हम क्या करेंगे कि रखेंगे, तो अब नाउ 154 बराबर 2 गुने 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2, आर का मान इंटू एच, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 154 जो है बटे में 22, तो ये कट गया कितना बार में एच बराबर 7 निकल गया, तो एच का मान हमें क्या हो गया 7। अब बेलन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर 8, तो पाई का मान कितना हो गया 22 बटे 7 इंटू आर का मान आया हमको 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2 गुने 7, एच का मान 7 से 7 क्या हो गया कट गया, 2 से 11 बार में, तो 11 सते 77 गुने 7 या फिर 11 गुने 7 सते 49, तो 49 गुने 11 बटे में 2, तो इसको क्या हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद 539 539 बटे 2, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 269.5 cm3। यही मेरा आंसर हो गया, वॉल्यूम आयतन निकल गया। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1.2 1:2, मतलब 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर if its total surface area is 616 cm square। किसी संबेलनाकार ठोस के वक्र पृष्ठ तथा पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 616 cm स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 2 पाई आर एच मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 616 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू 1/2। दैट इंप्लाइज क्या गुना कीजिएगा तो 2 से 2 से 2 दूनी 4, 4 पाई आर एच बराबर 1 में 6 से 16 से 6 से 16 हो गया। आगे क्या है अब पाई आर एच का मान जब हम निकालेंगे तो 4 कहा जाएगा बटे में जाएगा, तो पाई आर एच बराबर 6 से 16 बटे 4। काटने के बाद क्या आया 15 चौका 60 1 फिर 15 चौका 60 क्या हो गया 154, क्या हो गया 154 बराबर पाई आर एच। तो क्या हो गया पाई आर एच का मान हमें कितना निकल गया 154। बाय फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सूत्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एच। तो 6 से 16 बराबर 2 इंटू कॉमन जब ले लिए तो क्या बच गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एच। दैट इंप्लाइज 6 से 16 बटे में ही 2 चले आएगा, तो उधर क्या बच गया आर स्क्वायर का निकाल देंगे तो 1 पाई आर एच बच जाएगा, क्योंकि आर का स्क्वायर है, एक बार बाहर करने के बाद क्या गया पाई आर एच। तो पाई आर एच का मान कितना है 154 हमको ऊपर निकला हुआ है, पाई आर एच का मान यहाँ करेंगे भर देंगे, तो आर गुने 154 प्लस फिर पाई आर एच का मान कितना हो जाएगा 154। अब क्या करेंगे कि यहाँ कट के 2 से 6 से 16 कितना बार में कटा 308, तो 308 माइनस से आ गया 154 सेम जात का है बराबर उधर क्या बच गया आर गुने 154।
अब 308 में से आप 154 घटाइएगा तो फिर कितना मिल गया 154। तो 154 बराबर 154 आर। अब आर का जब हम मान निकालेंगे तो 154 बटे 154 कट के क्या हो गया कि 1 हो गया, दोनों कट के क्या मान मिल गया 1। अब आर का रेडियस का मान हमें 1 मिल गया। अब चूंकि पाई आर एच बराबर 154 क्वेश्चन में वहां दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे कि पाई का मान 22/7 गुने एच का मान आर का मान 1 इंटू एच पता नहीं है बराबर 154। अब क्या हुआ कि एच का मान जब आप निकालेंगे तो 7 से कैसे गुना होगा कितना 154 में, तो 154 गुने 7 बटे में आ गया 22। तो 22 से कितना बार में कहता 7 बार में, 22 7 154। तो अब एच बराबर 7 गुने 7 49, एच का मान हमें 49 मिल गया। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम आयतन बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर का मान 1 इंटू क्या हो जाएगा एच का मान 49। तो 7 से 7 बार में 7 7 49। अब क्या होगा 154, 22 गुने 7 कितना हो गया 154 cm क्यूब, जो हमको आयतन का मान निकालना था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है a cylindrical bucket 28 cm in diameter and 72 cm height is full of water. The water is emptied into a rectangular tank 60 cm long and 28 cm wide. Find the height of the water लेवल इन द टैंक। एक बेलनाकार बॉकेट जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा हुआ है। उस पानी को एक आयताकार टंकी में उड़ेल दिया जाता है। तो बताए कि टंकी में पानी की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए सॉल्यूशन में है गिवन दैट डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यहाँ बेलन का व्यास क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इसीलिए रेडियस त्रिज्या क्या हो गया 28/2, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है बराबर 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर कितना है 14, तो 14 गुने 14 गुने ऊंचाई कितना है 72 72 बराबर हो गया 44, 22 दूनी 44 गुने 14 गुने 72, क्या कि 7 से 7 दूनी 14। अब जो है नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब घनाभ के आकार के टंकी का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुने बी गुने एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल गुने बी गुने एच। दैट इम्प्लाई 44 इंटू 14 इंटू 72। कहने का मतलब है कि जो हमारा आयतन उसका निकला बॉकेट का, वही आयतन के बराबर क्या हो गया टंकी का भी आयतन, क्योंकि पानी की मात्रा दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। इसलिए तो एच का मान जब हम निकालेंगे तो 44 गुने 14 गुने 72 बटे क्या आ गया 66 गुने 28। कटेगा कैसे 14 से 14 दूनी 28, 22 से 22 तिया 66 और 22 दूनी 44, फिर 3 से 24 तिया 72 और 2 से 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 12 में 2 से गुना, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। हेंस हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक, मतलब जो पानी हम टैंक में रखे वो कितना ऊंचाई तक बढ़ेगा 24 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब टंकी में ऊंचाई कहाँ तक जाएगा 24 सेंटीमीटर तक जाएगा, जो कि बॉकेट का पानी जिस टंकी में उड़ेला गया है उसकी ऊंचाई कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप
is 7 cm long and 5 mm diameter. A full of barrel of ink in the pen will be used up on writing 330 words on an average. How many words use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? एक फाउंटेन पेन की नली बेलनाकार है जिसकी लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 5 mm है। पेन की एक पूरी नली में औसतन 330 शब्द लिखने की क्षमता है, तो एक बोतल जिसमें 1/5 लीटर अर्थात 200 ml स्याही से कितना शब्द लिखे जा सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन कहता है कि एक रिफिल है, फाउंटेन पेन की क्या है, एक रिफिल है जो कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का है और जिसका व्यास कितना है 5 mm है और पूरी रिफिल से 330 वर्ड लिखा सकता है। तो जब स्याही खत्म हो जाता है तो उसमें पुनः डाला जाता है और डालते डालते एक ऐसी बोतल है जिसकी क्षमता कितना है 1/5 लीटर अर्थात 1 लीटर में 1000, तो उसका 5वां भाग 200 ml है। तो पूरी स्याही यूज करने से उस कलम के द्वारा कितना वर्ड लिखा जा सकता है, कितना शब्द लिखा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर गिवन दैट डायमीटर ऑफ फाउंटेन पेन इक्वल टू व्यास कितना है 5 mm इक्वल टू 5/10 cm। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर में बदलने पर क्या हो गया 10 से डिवाइड, तो 5/10 सेंटीमीटर। इसीलिए रेडियस त्रिज्या क्या हो गया डायमीटर/2 बराबर 5/10 इंटू 2, 10 दूनी 20, तो 5/20 कटिंग होगा तो 5 चौक 20, कितना होगा 1/4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ फाउंटेन पेन बराबर 7 cm दिया हुआ है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फाउंटेन पेन इक्वल टू क्या होता है πr² 8। पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर का मान कितना निकला 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7, 7 से 7 क्या होगा कटिंग हो गया और 2 से 11, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, क्या बच गया 11/4 दूनी 8, 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ व्हेन वॉल्यूम ऑफ इंक इज 11/8 cm cube, then number of words written equal to 330। इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स रिटेन व्हेन वॉल्यूम ऑफ इंक इज 1 cm, तो क्या हो जाएगा 330/11/8 बराबर 330 इंटू 8/11। नंबर ऑफ वर्ड्स रिटेन व्हेन वॉल्यूम ऑफ इंक इज 200 ml, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 इंटू 8/11 गुने 200, 11×3 क्या हो गया 30 गुने 8 गुने 200 बराबर 30, 8 और 200 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 48,000 मतलब 48,000 वर्ड लिखा जा सकता है। तो देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल और देते रहिए साथ, उठाते रहिए लाभ। जय हिंद, जय भारत।